नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे जेल लाइफ के बारे में, यानी कि जेल की ज़िंदगी कैसी होती है, खाना कैसा मिलता है, कितने टाइम खाना मिलता है, खाने में क्या क्या मिलता है, काम करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता, यदि आप काम वहाँ पर नहीं करते तो क्या होगा, और क्या आप बाहर से खाना ले सकते हैं वहाँ पर या नहीं ले सकते। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि वहाँ पर जो उम्र कैद होती है वो क्या 14 साल की होती है या फिर पूरी उम्र की होती है। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे, कई लोगों का मानना है कि जो जेल की जो जेल का टाइम है वो 24 घंटे का नहीं 12 घंटे का होता है। तो ये भी जानेंगे कि वहाँ पर जो टाइम है वो 24 घंटे का होता है या फिर 12 घंटे का होता है। यानी कि मान लो यदि किसी कैदी को 3 साल की सज़ा हुई है तो उसे वहाँ पर 1.5 साल काटने पड़ेंगे या फिर पूरे 3 साल काटने पड़ेंगे। ये सारी बातें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में बन रही है और वीडियो को पूरा देखिए। आइए शुरू करते हैं। देखिए, जो जेल होता है वो राज्य सरकार के अधीन काम करता है, और वहाँ की जो पुलिस है, जो जेल के अंदर की पुलिस है, वो बाहर की राज्य पुलिस से बिल्कुल ही अलग होती है। उनकी जो काम करने की क्षमता है, उनकी जो काम करने की पावर है, उनका जो प्रशासन है, वो सारा कुछ जेल के अंदर सीमित होता है। कैदी जब शुरू में जेल में जाता है तब उन्हें वहाँ पर नंबर नहीं दिया जाता है, लेकिन जब उसे कोर्ट सज़ा मिल जाती है 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल या फिर उम्र कैद के लिए, तब वहाँ पर उन्हें नंबर मिल जाता है और वो बन जाते हैं नंबरदार। यदि कोई वहाँ पर 2, 4, 7 दिन या 5-10 दिन के लिए गया है तो वहाँ पर उसे नंबर नहीं देते हैं और ना ही उन्हें कपड़े देते हैं, ऐसे ही उन्हें वहाँ पर छोड़ देते हैं घर के कपड़ों में ही, वो वहाँ पर घर के कपड़ों में ही रहते हैं। लेकिन हाँ, यदि आपका केस का ट्रायल जो है वो लंबा चलने वाला है, जैसे कि मान लीजिए आप ऐसे केस में गए हैं जिसका ट्रायल लंबा चलता है, जैसे कि रेप केस हो गया, फिर मर्डर केस हो गया, इनका जो ट्रायल अक्सर लंबा ही चलता है। तो यदि आप ऐसे केस में गए हैं तो ऐसे केस में आपको नंबर भी मिलता है और वहाँ पर कपड़े भी देते हैं रहने के लिए, और साथ साथ वहाँ बैरक भी देते हैं कि आपको किस बैरक में रहना है। एक्चुअली जो क्या होता है, वहाँ पर जो बैरक होते हैं वो बटे होते हैं। जो खतरनाक कैदी है उनका बैरक अलग होता है, और जो अभी नए नए गए हैं, जो पहली बार गए हैं जेल में, उनका जो बैरक होता है वो अलग होता है। ये सारा कुछ जेलर को पता होता है कि कौन सा कैदी कितने दिनों के लिए आया है, मतलब एक अंदाज़ा पता होता है कौन सा कैदी कितने दिनों के लिए आया है और कितने दिन यहाँ पर रहना है और वो किस तरह का अपराध करके आया है। तो जो जेलर है वो उसी हिसाब से उनको रखता है वहाँ पर। अब हम बात करते हैं नाश्ते और खाने की। तो जेल में जो नाश्ता और खाना है वो तीनों टाइम मिलता है, सुबह नाश्ता, दोपहर में खाना और शाम का खाना। कैदियों खाने के ऊपर सभी राज्य अपने हिसाब से खर्च करती हैं, और यदि हम पूरे भारत कैदियों का खाने का एक दिन का खर्च जो है उसका एवरेज निकाले तो प्रति जो कैदी है उसका खर्च 52 रुपये प्रति डे है। और ये जो है जेल मेन्यू के हिसाब से है, और ये अपने अपने राज्य का अलग अलग भी हो सकता है। जेल में जो सुबह नाश्ता है वो सुबह 7 बजे आ जाता है, और इस नाश्ते में एक चाय ज़रूर होती है। इसके अलावा आपको वो चना दे सकते हैं, डबल रोटी दे सकते हैं, पाव दे सकते हैं, या फिर कुछ और दे सकते हैं, जैसे दलिया दे सकते हैं, लेकिन एक चाय जरूर रहेगी और साथ में कुछ ना कुछ देंगे ही। और जो दोपहर का लंच है वो 11 से 12 बजे के बीच आ जाता है, जिसमें कि 4 रोटी, थोड़ा सा चावल और एक दाल जो कि बिल्कुल पानी की तरह रहती है। इसके साथ ही एक मौसमी सब्जी होती है जो उस मौसम में सब्जी चल रही होती है। और ये जो खाना है आपके 11 से 12 बजे के बीच में आपको आ जाता है। रात का जो खाना है वो शाम को 5 बजे बनकर तैयार होता है, और जो रात का खाना है वो दोपहर खाने की तरह ही होता है। बस आपको 4 रोटी या 6 रोटी मिल जाती है, साथ में दाल मिल जाती है और एक मौसमी कोई सब्जी होती है वो मिल जाती है। जो खाना होता है बिल्कुल ही हल्का होता है, इसमें जो नमक मिर्च जो मसाला होता है वो सारा कुछ हल्का रखा जाता है ताकि किसी भी कैदी की तबीयत खराब ना हो। क्योंकि जेल के अंदर जो हॉस्पिटल होते हैं वो बिल्कुल ही नॉर्मल होते हैं, वहाँ पर छोटे मोटे बीमारियों का ही इलाज हो सकता है। यदि किसी कैदी को बड़ी बीमारी हो गई तो उसका इलाज वहाँ अंदर नहीं हो सकता है, उसके लिए उसे बाहर लेके जाना पड़ता है। इसलिए वहाँ पर जो खाना रखते हैं वो बिल्कुल ही नॉर्मल रखते हैं, बिल्कुल हल्का रखते हैं। और एक बात और है कि कभी कभी तो किसी कैदी को जेल का खाना इतना सूट कर जाता है कि जो जाते हैं दुबले पतले, लेकिन वहाँ से आते हैं बाहुबली बनकर। तो कुछ ये भी फैक्ट हैं जो कि सच हैं। जेल के अंदर उनकी अपनी एक कैंटीन होती है, जहाँ से यदि किसी कैदी को कोई एक्स्ट्रा सामान चाहिए तो वहाँ से ले सकता है, और यदि किसी कैदी को एक्स्ट्रा खाना लेना है तो वो ले सकता है, लेकिन उसके लिए उसे जेलर साहब से लिखवाना पड़ता है। और यदि कोई कैदी चाहता है कि उसके लिए खाना बाहर से आए, यानी कि घर से उसके खाना आए, तो वो भी वो आ सकता है, और लेकिन उसके लिए भी जेलर साहब के पास लिखवाना पड़ता है। लेकिन ये बार बार अलाउड नहीं करते, और हर बार खाना जो है चेक होता है अंदर आने से पहले। वहाँ पर आपको अपना बर्तन भी खरीदना पड़ेगा, और वहाँ जो चम्मच होती है वो प्लास्टिक की होती है। ये सारा कुछ जो है वहाँ कैंटीन में मिल जाता है। जो चम्मच है वो प्लास्टिक की इसलिए होती है कि यदि आपको वहाँ पर जो चम्मच देंगे वो अगर स्टील की देंगे तो ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर जो खतरनाक कैदी जो पहले से काफ़ी टाइम से वहाँ पर रह रहे हैं वो आप पर हमला भी कर, जो चम्मच स्टील की होती है वो थोड़ी नुकीली टाइप की होती है, वो हो सकता है हमला कर दे उससे। तो ये सब प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो कि जेल वाले, जब जो जेल अथॉरिटी है वो यूज़ करती है,
और चम्मच जो है प्लास्टिक के रखते हैं। देखिए, जब आप जेल जाते हैं तो ये तो होता ही है कि आप कुछ ना कुछ पैसे वहाँ पर लेके जाते हैं, और यदि आप लंबे समय के लिए वहाँ पर हैं तो जब कोई आपसे मिलने आता है तो वहाँ पर वो कुछ ना कुछ पैसे लेकर जाता है जो कि आपको मिल जाते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पर जो कैदी पहले से रह रहे हैं वो आपसे पैसे छीन ले या फिर आपसे लड़ाई झगड़ा कर ले उस पैसे चक्कर में। तो जो जेल अथॉरिटी है वो क्या करते हैं, वहाँ पर कूपन रखते हैं। आपके जो पैसे हैं वो कूपन में चेंज कर देंगे। ये कूपन 2 रुपये पे, 5 रुपये, 10 रुपये, 15, 20 जो भी है उसके हिसाब से वो रखते हैं। 50 रुपये तक के कूपन होते हैं और वो कूपन आपको वहाँ मिल जाते हैं, वो पैसे आपसे ले लेते हैं। और वो कूपन ही आपका जेल में काम करता है पैसे की तरह। जो भी आपको सामान खरीदना है आप उस कूपन से सामान खरीद सकते हैं जेल के अंदर। उस कूपन के ऊपर आपका जो एक नंबर होता है जिससे सिर्फ ये पता लग सके कि वो जो कूपन है वो इस कैदी का है, ताकि कोई कैदी उससे वो कूपन छीन ना सके और फिर बाद में उसका यूज ना कर सके। ये जो है ये जेल मेनू के हिसाब से है, लेकिन वहाँ पर जो कैदी काफ़ी टाइम से हैं तो उनका जो सेटिंग होती है वहाँ पर हो जाती है, काफ़ी लोगों से जान पहचान हो जाती है, तो वो सारा कुछ कर लेते हैं। अब देखिए, वहाँ पर जो जेल में है मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है, लेकिन जो कैदी पुराने टाइम से रह रहे हैं वहाँ पर उनके लिए सारा कुछ अलाउड है, वो फ़ोन भी वहाँ पर यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं वहाँ पर मुलाकात की कि आप मतलब आप बाहर से हैं तो आप कैदी से कैसे मिल सकते हैं। तो आप कैदी से मिल सकते हैं, चाहे पिता हो, भाई हो, कुछ भी दोस्त हो, आप मिल सकते हैं वहाँ पर। लेकिन उसके लिए आपको उस कैदी का नाम और उसका बैरक नंबर आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर सीसीटीवी कैमराज नहीं होते हैं, और यदि आप उन्हें उस कैदी को कुछ देना चाहते हैं खाने पीने का सामान तो दे सकते हैं, लेकिन वहाँ पर पुलिस जो है उस सामान को चेक करेगी और देखेगी कि उसमें कोई अगर अच्छा सामान होगा तो दे देंगे, और यदि वहाँ पर उसमें कोई इल्लीगल सामान हुआ तो वो जब्त कर लेंगे और साथ ही साथ उस कैदी की जो सज़ा है वो बढ़ा देंगे। मिलने का जो टाइम होता है जेल में वो 10 बजे से 3 बजे तक का होता है। उसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है। यदि आप चाहते हैं कि वहाँ पर जाकर ऑफलाइन फॉर्म भर के आप उन कैदी से मिले तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए वहाँ पर लंबी लाइन लगी होती है, जिसके लिए आपको काफ़ी लंबा वहाँ पर इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो इसलिए आप हो सके तो आप ऑनलाइन फॉर्म भरकर ही वहाँ पर जाएं। और ये भी है कि आप रोज़ रोज़ अपने कैदी से नहीं मिल सकते, हफ्ते में 3 बार या फिर 2 बार आप उनसे मिल सकते हैं। ये भी उनकी मर्जी के ऊपर है कि आपको मिलने देंगे या नहीं मिलने देंगे। कई बार तो ऐसा होता है कि वो मिलने भी नहीं देते पूरे हफ्ते, ये उनकी मर्जी के ऊपर होती है। जेल के अंदर स्टडी रूम भी होता है, वहाँ पर जाकर आप अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं। और वहाँ की जो लाइब्रेरी है वो तो इतनी अच्छी होती है कि यदि आप उसमें जाकर किसी बाहर की लाइब्रेरी में जाएंगे तो आपको वहाँ पर जाने का मन नहीं करेगा। जेल के अंदर सभी काम कैदी को खुद ही करने पड़ते हैं, और जेल के अंदर भी ग्रुपबाजी होती है कि कौन सा कैदी किस ग्रुप का है, ये सारा कुछ वहाँ पर ग्रुपबाजी का सिस्टम है। और यदि आप वहाँ पर काफ़ी लंबे समय से हैं तो आपको पता होगा ग्रुपबाजी के बारे में कि ग्रुपबाजी क्या होती है वहाँ पर। जेल के अंदर हर तरह काम होता है, जैसे कि माली काम होता है, कुक का काम होता है, या फिर वहाँ पर फैक्ट्रियाँ भी होती हैं जैसे कि सोफ़ा बनाने की, फर्नीचर की, और इसके अलावा वहाँ पर जो है खेती होती है वो भी काम होता है। तो जेल के अंदर सब तरह काम होते हैं जो कि कैदी खुद ही करते हैं। लेकिन ये जो फैक्ट्री वाला काम है ये उसी कैदी को दिया जाता है जिसकी सज़ा जो है वो तय हो चुकी है। यानी कि मान लो यदि किसी कैदी का जो है ट्रायल चल रहा है अभी कोर्ट में, अभी उसकी सज़ा नहीं मिली है तो उसे ये फैक्ट्री वाला काम नहीं मिलेगा। लेकिन यदि किसी कैदी को सज़ा मिल चुकी है 2 साल, 3 साल, 5 साल जो भी है, तो उसे फैक्ट्री वाला काम मिल सकता है कि वो इतने साल फैक्ट्री में काम करेगा वहाँ पर। जिसे सज़ा नहीं मिली है वो उसे वहाँ पर जो काम है, हल्के हल्के जो काम है वो मिलते हैं, जैसे कि माली का, कुक का, या फिर जो भी वहाँ पर खेती होती है काम वो उसको मिलते हैं। और इस काम के लिए वहाँ पर आपको पैसे मिलते हैं 20 रुपये रोज़ के, यानी कि 20 रुपये पर डे, और जो महीने का हो गए 600 रुपये हो गए जो कि आपको वहाँ पर मिलते हैं। और यदि आप वहाँ पर काम नहीं करते हैं तो वहाँ पर आपको फिर पैसा देना पड़ेगा, और जो पैसा देते हैं वहाँ पर उसे हाता कहा जाता है। और जो हाता का अमाउंट होता है, जो हाता के पैसे होते हैं, ये जेल के हिसाब से बदलते रहते हैं। जिस स्टेट की जेल है वहाँ पर उसके हिसाब से पैसे होते हैं। अब देखिए, ये एक बहुत ही बड़ा झूठ फैला हुआ है समाज में कि जो जेल में जो टाइम है वो 24 घंटे का ना होकर 12 घंटे का होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो समय बाहर के लोगों के लिए होता है 24 घंटे, वही समय वहाँ पर 24 घंटे अंदर जो जेल में है उनके लिए भी होता है। यानी कि यदि कोई कैदी 3 साल के लिए अंदर गया है तो वो 3 साल काट कर ही बाहर आएगा। ऐसा नहीं कि उसे 1.5 साल में बाहर निकाल देंगे। दूसरी बात, लोगों का यह भी मानना है कि वहाँ पर जो उम्र कैद होती है वो सिर्फ 14 साल की ही होती है। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। जो उम्र कैद है वो उम्र कैद ही होती है, यानी कि पूरी उम्र, जब तक इंसान मर ना जाए तब तक उसकी कैद है। अब ये जो 14 साल वाला कंसेप्ट है कि जो उम्र कैद 14 साल की होती है, ये क्या है? ये है कि यदि मान लो किसी को उम्र कैद हो गई है और वो 14 साल तक जेल में बिना किसी से मार पिटाई करे अच्छे व्यवहार के साथ रहता है, तो वहाँ पर जो है जेल अथॉरिटी उसका नाम प्रेसिडेंट को देती है, यानी कि राष्ट्रपति को देती है
कि ये जो कैदी है ये 14 साल से काफ़ी अच्छे व्यवहार से रहता है, यहाँ पर किसी से लड़ाई नहीं करी और इसका अच्छा व्यवहार है। तो इस आधार पर जो राष्ट्रपति है वो उस कैदी को क्षमा कर देते हैं, उसकी जो आगे सज़ा होती है वो क्षमा कर देते हैं। और ये जो पावर है राष्ट्रपति की, ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 72 के अंदर मिली हुई है कि यदि राष्ट्रपति चाहे तो किसी कैदी की सज़ा को माफ़ कर सकते हैं। तो ये जो 14 साल का कंसेप्ट है वो ये वहीं से आया हुआ है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि यदि किसी को लाइफ यानी कि इम्प्रिजनमेंट हुई यानी कि उम्र कैद हुई है तो उसे सिर्फ 14 साल बिताने पड़ेंगे। यदि राष्ट्रपति ने माफ़ नहीं किया तो उसे पूरी उम्र वहाँ पर रहना पड़ेगा। अब देखिए, जो सज़ा माफ़ करने की पावर होती है वो राष्ट्रपति के पास भी होती है और गवर्नर के पास भी होती है। यानी कि यदि राष्ट्रपति चाहे तो वो भी माफ़ कर सकते हैं या फिर गवर्नर चाहे तो वो भी माफ़ कर सकते हैं। और जिस व्यक्ति को उम्र कैद हो गई है तो उसे कम से कम वहाँ पर 14 साल तक रहना ही पड़ेगा। और उसके बाद ही उसका जो नाम है वो प्रेसिडेंट को यानी कि राष्ट्रपति को या फिर गवर्नर को रेफ़र किया जाएगा माफ़ी के लिए। तो दोस्तों, ये था जेल मैनुअल के हिसाब से जो जेल की लाइफ हो कैसी होती है, यानी कि जो जेल में ज़िंदगी होती है कैसी होती है, क्या काम करना पड़ता है, कैसा खाना मिलता है और क्या क्या चीज़ें अंदर होती है, वो सारा कुछ यहाँ पर मैंने बताया आपको। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।